हेलो एवरीवन, मनीष और वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। सफारी रिट्रीट्स एक फेमस केस है जीएसटी के अंदर, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने जीएसटी के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस किए थे। एंड इसी केस में अभी एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किए। इस केस में डिपार्टमेंट ने इन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो दिसंबर 24 में हुआ था उसके थ्रू जीएसटी के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज किए थे फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये इशू क्या था? सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एक ओडिशा बेस्ड कंपनी है जिसने एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट किया था भुवनेश्वर में, इसको लीज पे देने के पर्पज से। एंड इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर मोर देन 34 करोड़ का इन्होंने आईटीसी पे किया था, जीएसटी पे किया था ऑन ऑल द सर्विसेज एंड बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल्स। ये आईटीसी उन्होंने क्लेम कर लिया था टू सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटवर्ड सप्लाई ऑन रेंटल इनकम। रेंटल इनकम पे जो भी उनका आउटवर्ड सप्लाई जाएगा उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करने के लिए उन्होंने ये सारे आईटीसी क्लेम किए। बट डिपार्टमेंट ने ये जो आईटीसी क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया, साइटिंग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, जो कि बात करता है फॉर द ब्लॉक क्रेडिट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसके ऊपर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं रहता है। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अगर कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल होता है। बट ये जो प्रोविजन था उसमें पहले प्लांट एंड मशीनरी की जगह प्लांट और मशीनरी वर्ड था, और जो कंपनी थी सफारी रिट्रीट्स उन्होंने क्लेम किया कि हमारा जो शॉपिंग मॉल है वो एक प्लांट है क्योंकि ये फंक्शनल बिजनेस एसेट्स है, तो इसको हम प्लांट ट्रीट करते हैं। और क्योंकि ये प्रोविजन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी दोनों नहीं है, तो मशीनरी होना कंपलसरी नहीं है प्लांट के साथ, तो इसको हम प्लांट ट्रीट करते हैं एंड प्लांट ट्रीट करके हम आईटीसी ये क्लेम कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद कंपनी ने ओडिशा हाई कोर्ट में 2019 में केस फाइल किया, जिसके अंदर ओडिशा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि क्योंकि प्रोविजन में प्लांट और मशीनरी दोनों हैं और जो शॉपिंग मॉल है वो एज अ प्लांट क्वालिफाई होता है, तो इसके लिए जो कंपनी है उसको आईटीसी मिलने चाहिए। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें अक्टूबर 24 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम डिसीजन दिया जो ओडिशा हाई कोर्ट ने दिया था कि आईटीसी है वो टैक्स पेयर को सफारी रिट्रीट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन 55th काउंसिल मीटिंग जो दिसंबर 24 में हुआ था, डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये प्लांट और मशीनरी जो एक्ट के अंदर अभी लिखा हुआ है वो एक ड्राफ्टिंग एरर है एंड एक्चुअली ये प्लांट एंड मशीनरी है। दैट मीन्स कि आईटीसी तभी अवेलेबल होगा जब आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं। और इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने बोला था ये 55th काउंसिल मीटिंग में कि हम रेट्रोस्पेक्टिव ये प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और जहां पे वर्ड था प्लांट और मशीनरी उसको करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। एंड क्योंकि ये शॉपिंग मॉल के अंदर कोई मशीनरी तो है नहीं, वो प्लांट है, तो इसकी वजह से डिपार्टमेंट बोल रही थी कि हम आईटीसी डिनाई कर रहे हैं क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमने रिव्यू किया है, ये हमारा ड्राफ्टिंग एरर था, तो आप अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड लॉ ये ऑर्डर को एक बार रिव्यू करें। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, साइटिंग कि हमने जो अक्टूबर 24 में ऑर्डर दिया था, अर्लियर जो हमारा ऑर्डर है उसमें कोई एरर नहीं है, एंड जो पहले डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने वही डिसीजन प्रिवेल करेगा। एंड जो कंपनी है सफारी रिट्रीट्स वो सारे के सारे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बिग विन है टैक्स पेयर्स के लिए। हालांकि फॉर द फ्यूचर केसेस सेम टाइप के केसेस शॉपिंग मॉल एंड अदर कंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वहां पे आईटीसी अवेलेबल में भी नहीं रहेगा इवन ये जजमेंट के बाद, बिकॉज प्रोविजन स्पेसिफिकली बोल रही है कि प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तभी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। बट करेंट केस में क्योंकि डिपार्टमेंट के एंड से आइदर वो ड्राफ्टिंग एरर था या जो भी था, और उस एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना सही नहीं था क्योंकि आईटीसी क्लेम कर चुके थे, उनके लिए और कॉस्ट बर्डन बढ़ता था क्योंकि वो सारे के सारे रिवर्स करने पड़ते थे एंड पे करने पड़ते थे। सो जनरली हम टैक्स लॉ के अंदर भी देखते हैं कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। एंड ये जो केस था सफारी रिट्रीट्स का वो ऑलरेडी लिटिगेशन के अंदर था, एंड उसके बाद डिसीजन आने के बाद ये चेंजेस किए गए थे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। सो जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो बढ़िया डिसीजन है टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये था अपडेट। ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।